क्या वो तरीका है पर्टिकुलर जिससे आप आईयूपीएसी को चुटकियों में आसानी से निपटा सकते हैं। आपको ये हमारे साइड से मिलती है एक टेबल, इस टेबल को अपने दिमाग में बसाना है। गुरुजी अपने दिमाग में कैसे बसाना, ध्यान से देखो। कार्बन के बाद अगर आप देखो सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या करते हो, इन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो अन। टोटल कार्बन 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, तो क्या बोलोगे, साइक्लोहेक्स। और सिंगल बॉन्ड है तो इसीलिए बोलोगे साइक्लोहेक्स। दैट्स ऑल। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? तो कैसी है हमारी आर्मी? उम्मीद करते सारे के सारे बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपको सारे के सारे बच्चों को विजुअल हो रहा होगा आईयूपीएसी। तो गुरुजी जो आईयूपीएसी होती है सबका बड़ा दर्द होता है कि सर जी आईयूपीएसी नहीं आती, आईयूपीएसी नहीं आती। तो थमिए मेरे दोस्तों, अगर आपको आईयूपीएसी में दिक्कत है, समस्या है, आपत्ति है, तो आज के बाद वो सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी कि हम आईयूपीएसी किस लहजे से करते हैं और क्या वो तरीका है पर्टिकुलर जिससे आप आईयूपीएसी को चुटकियों में आसानी से निपटा सकते हैं। बस कुछ चीजें हमारी आपको दिमाग में प्रॉपर तरीके से बस जानी चाहिए। जिस तरीके से हमने पर्टिकुलर वो आपको चीजें बताई, आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट करनी चाहिए और आपको प्रॉपर तरीके से आईयूपीएसी आ जाएंगे। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं आपको पर्टिकुलर एक दो केमिकल यानी कि इन द सेंस बोलूं कि मैं आपको पर्टिकुलर आपको आईयूपीएसी 1 से 2 दूंगा और आपको कमेंट करना है कि उसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। जो बच्चा पहले आईयूपीएसी का नाम बताएगा उसको हमारी तरफ से मिलेगा गुनगुना पानी। ठीक है मेरे दोस्त? तो सबसे पहले आईयूपीएसी का जो फुल फॉर्म है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी को पता है। नोमेनक्लेचर, नाम जो है आपको बनाना है। इंटरनेशनल बातें हम लोग करने वाले हैं और इंटरनेशनल इन द सेंस ये होता है कि जो दवाएं हैं, जो चीजें हैं, जो पर्टिकुलर केमिकल चीजें हैं, वो चाहे यहां बोली जाए, चाहे वो इंटरनेशनल की बात ही आ जाती है, अंतरराष्ट्रीय की बात आ जाती है, वो चाहे आप यहां बोलो चाहे दूसरे देश में बोली जाए, वो सारी के सारे केमिकल्स नेम्स आपकी इक्वल ही होंगे। सबसे गुरुजी पहली बात, आपको ये हमारे साइड से मिलती है एक टेबल, इस टेबल को अपने दिमाग में बसाना है। गुरुजी अपने दिमाग में कैसे बसाना, ध्यान से देखो। ये जो हमें पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है जिसको आप लोग कहते हैं एल्क। एल्क ग्रुप में क्या होता है, जैसे पहले कार्बन के मेथ एथ आता है, तीसरे पे प्रोप, चौथे पे ब्यूट, पांचवें पे पेंट, छठवें पे हेक्स, सातवें पे हेप्ट और इसी को अपन लोग सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। आठवें पे ऑक्ट, नवें पे नॉन, 10 पे डेक बोलोगे, 11 पे अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, ऐसा कुछ चलता रहता है। दैट इज द डजंट मैटर। आपको पता है आईयूपीएसी 10 से ज्यादा जा नहीं सकती, इससे कम ही होती। ठीक है मेरे भाई, चलो नोटिस करना। अब हमारा ये फेज है, इसके कुछ राइट में लिखा हुआ है, कुछ लेफ्ट में लिखा है। लेफ्ट और राइट को आप लोग कैसे लेके चलेंगे, नोटिस करिएगा इस बात को। यहां पर अगर हम देखेंगे ये हमारा है 1 डिग्री सफिक्स और फिर हमारा आता है 2 डिग्री सफिक्स। सफिक्स इन द सेंस हम जो चीज पीछे जोड़ते हैं, और एक होता है हमारा पूर्व लग्न जो हम आगे जोड़ते हैं। जैसे आपके नाम में दो चीजें होंगी, आप पहले क्या हो इसके बाद में क्या हो, जो बीच में बचा वो आपका नाम है। तो नाम को हम कह सकते हैं कि हमारा एल्क है। एल्क एक कार्बन से लेके ये सारा का सारा पता है। पर्टिकुलर आता है कि ये हमारा एक आता है जिसको हम वन डिग्री पूर्व लग्न कहते हैं। 1 डिग्री जो पूर्व लग्न होता है वो ये। अब ये पूर्व लग्न सब्स्टिट्यूट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब है हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर आ जाए, दैट इज द सब्स्टिट्यूट कहते हैं, प्रतिस्थापी कहते हैं। ये आपको देखने को मिल रहा है। CH3 मिथाइल है, एप हमारा फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है। आयोडो बोलो या आयोडाइडो बोलो, बट आयोडो बोलते हैं। यहां पर अपन लोग नाइट्रो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा? फिर इसके बाद आता है हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स, जिसमें क्लोज चेन बनी हो, रिंग बनी हो। वो हमारा क्या होगा पूर्व लग्न में, उसमें सफिक्स करते हैं बेटा अपन लोग पहले तरीके, मतलब आप उसको आगे जोड़ोगे क्या, जिसका नाम होगा आप लोग साइक्लो। जैसे ये सारा का सारा वर्ड जोड़ा है, ये क्लोज चेन है। इन नाम को जब आप लिखोगे तो साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करो। बातें सुनिएगा। फिर आता है ये, मतलब अगर ये पहले आए हो तो इनका नाम पहले, अगर ये ना आए हो तो कोई बात नहीं, ये आए हो तो इनका नाम पहले लिखो। ठीक है ना? अगर ये ना आए हो, ये आए हो, तो आप इनका नाम लिखोगे, इनका नाम नहीं लिखोगे। ठीक है ना? फिर आप देखते हो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, उनका नाम लिखा। कार्बन के बाद अगर आप देखो सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या करते हो, इन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। फार्मूला, जर्नल फार्मूला इनके ये लिखे, CnH2n प्लस का 2 एल्केन,
CnH2n माइनस का 2 बोलेंगे तो एल्काइन, और CnH2n बोलेंगे तो एल्कीन। तो एल्कीन में नॉर्मल रहता है, इसमें 2 जुड़ते हैं, इसमें 2 घटते हैं। क्लियर? ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आप सारे के सारे जानते हो, जिनको आप कहते हैं क्रियात्मक समूह। अब ये क्रियात्मक समूह कैसे होते हैं ये बात समझिएगा, और पूरी की पूरी बातें आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह होते हैं। फंक्शनल ग्रुप का याद रखिएगा, सबसे आप याद रखिएगा, जहां पे फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिल जाए जिस आईयूपीएसी में, वहीं से आपको काउंटिंग शुरू करनी होती है। अब मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड आईयूपीएसी तो इतनी ज्यादा नहीं पढ़ाई जा सकती कि मतलब उसमें हम 2-4 लेक्चर लेके आए, लेकिन अगर ये बात समझ में आ गई तो सारी की सारी आईयूपीएसी बना लोगे कि हमारा जुबान है बेटा, जुबान। अब आईयूपीएसी की अगर हम बात करें तो आईयूपीएसी में काउंटिंग कहां से करते हो, ये छोटे छोटे रूल है, आप सभी को पता ही होंगे। सेलेक्ट द फर्स्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, सबसे पहले कार्बन की साखेतल श्रृंखला यानी कि लंबी श्रृंखला का चयन करती है। कौन नहीं जानता है, ये सब के सब जानते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि आईयूपीएसी बनती नहीं है। सब कुछ पता है तो रोके रहिए, जाना नहीं है, सीख के जाओगे, कभी भी मत बड़बड़ाना कि आईयूपीएसी कैसे बनती है। आज के बाद आखिरी बात होगी, आईयूपीएसी से बेड़ा पार होगा। तो ये वाली बात समझ में आ गई। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं इनकी बात कर लेते हैं, फिर कुछ आईयूपीएसी की प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस तरीके से अपन आईयूपीएसी मिलती है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। वो सारी की सारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आईयूपीएसी देखने को आप बना सकते हैं। गुरुजी आगे समझिएगा, अगर हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप, देखो समय ना लगे, समय टूटे, है ना, बर्बाद ना हो समय, इसलिए हमने आपको यहां पर ऐसे करके ऐसे दिखा दिया। सबसे पहले आता क्रियात्मक समूह, ये हमारा COOH है। COOH का जो कंपाउंड नेम है उसको कार्बोक्सिल कहते हैं। ये हमारा क्या है, अनुलग्न है, सॉरी पूर्व लग्न है। पूर्व लग्न अगर होता तो उसको हम कार्बोक्सी जोड़ते, और अगर इसका सफिक्स होता तो हम ओइक जोड़ते, ओइक के साथ एसिड लगा होता। अगर हमारे देखने को मिल जाता SO3H तो इसके लिए आप लोग सल्फोनिक बोलते हो, बट इसका पूर्व लग्न में सल्फो जोड़ते और इसका अनुलग्न में सल्फोनिक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है, हमारे पास होता है COO। अब COO को देखोगे तो ये हमारा एसिटर है। क्या है, एसिटर। और ये हमारा बोलते हो, इसका जो पूर्व लग्न होगा इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। लेकिन इसका अगर आप देखोगे ये हमारा अनुलग्न है, इसके लिए हम ओइट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, दैट्स ऑल। अब आती है आगे, अगर हमारा COX देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए, COX। COX का मतलब है ये हमारा होता है एसिड हैलाइड, नाम है, लेकिन इसके लिए हम लोग जोड़ते हैं पूर्व लग्न। पूर्व लग्न हमारा है हेलो फॉर्माइल। क्या है बेटा, हेलो के साथ फॉर्माइल ग्रुप का इस्तेमाल बोला जाएगा, यहां पर इसको बोलेंगे ऑयल हैलाइड। चलो, अब इसके बाद आता है CONH2, दैट इज द एमाइड ग्रुप। एमाइड का नाम होगा, ये हमारा है बेटा कार्बोमाइल, कार्बोमाइल है। फिर हमारे पास इसको हम एमाइड बोलते हैं, इसका जो सफिक्स है दैट इज द सफिक्स, ये हमारा सफिक्स है। ये बेटा हमारा प्रीफिक्स है, ये हमारा प्रीफिक्स है, ये बेटा यहाँ पर नेम है, ये हमारा बेटा याद रखना फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा क्रियात्मक समूह है। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे आका, क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा CN मिल जाता तो ये नाइट्राइल बोलते, इसके लिए आप पूर्व लग्न बोलते तो साइनो बोलते। अगर हम इसका सफिक्स करते तब भी हम नाइट्राइल ही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, दैट्स ऑल। क्लियर है, चलो और भी है। हमारे पास अगर CHO ग्रुप देखने को मिलता तो एल्डिहाइड होता, CO देखने को मिलता तो कीटो होता। एल्डिहाइड का अगर हम पूर्व लग्न देखेंगे तो एल्डो ऑक्सो फॉर्माइल होता, और अनुलग्न देखते तो अल होता। क्लियर है ना भाई, आगे देखो, अगर CO होता तो कीटो होता, है ना बेटा, सॉरी कीटोन है, ये कीटोन होता है, ये कीटोन हमारा, इसके लिए कीटो और ऑक्सो बोलते हैं। इसके लिए जो अनुलग्न के लिए यानी कि हम बात करें सफिक्स की तो ऑन वर्ड जोड़ते हैं। OH के लिए हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सी पूर्व लग्न, और ये हमारा ऑल जो होता है, ऑल वर्ड का इस्तेमाल किया गया। ऑल का मतलब होता है सफिक्स, क्या होता है बेटा, सफिक्स। NH2 की बात करें तो ये हमारा क्या है, एमिनो है। इसके लिए अगर हम बात करेंगे अनुलग्न तो सॉरी पूर्व लग्न हमारा क्या है, एमिनो, और जो हमारा अनुलग्न है जिसको आप जोड़ते हो एमीन। बेटा इससे ज्यादा पूछा ही नहीं जा सकता। यहां पर अगर हम बात करें डबल बॉन्ड के लिए हमारा क्या है, C डबल बॉन्ड, और यहां पर इसका सफिक्स इन होता है, इसका कोई भी हमारा प्रीफिक्स या पूर्व लग्न नहीं होता है। हमारे पास देखने को मिल जाए कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, तो ये ट्रिपल बॉन्ड होंगे, इसका भी कोई भी हमारे पास क्या नहीं होता बेटा, पूर्व लग्न, लेकिन यहां पर सफिक्स के लिए क्या होता है बेटा, याइन, आइन होता है, याइन नहीं पड़ेगा कोई, आइन होता है। चलो ये बात समझ गए। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो जरा नोटिस करना, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है Br को ब्रोमो
क्लोरो, आई को आयोडो, NO2 को नाइट्रो। अगर OR मिले तो उसको एल्कोक्सी और R मिले तो इसको एल्किल बोलते हैं। अब गुरुजी ये बात आती है कि ये तो लिख गए, नाम कैसे बनाने हैं? नाम कैसे बनाओगे कि आपको कैसे पता चलेगा क्या चीजें हमारे पास है क्या नहीं है? अब अगर सोच के देखो, नॉर्मली नाम मैं ऐसी नॉर्मली बनाने की कोशिश कर रहा, सोचो अगर अगर ये आपको ऐसे लिखा होता CH3 और यहां पर लिखा होता CH, यहां लिखा होता क्लोरो, Cl जोड़ देते और यहां पर लिखा होता CH3। अब जरा नोटिस करना, ये हमारा क्या है बेटा? अगर हम देखेंगे तो ये हमारा पूर्व लग्न है, 2 लग्न पे जुड़ के आया है, तो 1 और 2 और 3 सबसे पहले सब्स्टिट्यूट को ही लिखते हैं। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे 2 क्लोरो आया। क्या कोई रिंग बनी? ना पुत्र ना, रिंग नहीं बनी है, तो आप फिर कार्बन को जोड़ोगे। एल्क, एल्क हमारे पास कितने हैं? 3। प्रोप लिख दिया, सिंगल बॉन्ड लगे तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन सफिक्स कर दिया, 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया, दैट्स ऑल। सोचो जरा, अगर ये ऐसे होता, अगर ये केवल ऐसे होता, दैट इज नॉट बेंजीन, ये बेंजीन नहीं है, दैट इज अ क्लोज चेन। अगर क्लोज चेन है तो सबसे पहले देखो क्या Cl Br I जैसे कुछ बोर्डों का इस्तेमाल किया गया है? आपका आंसर होगा नहीं। अगर नहीं किया गया है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो। अब हमारा वो आएगा नहीं तो क्या बोलेंगे? साइक्लो, टोटल कार्बन 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, तो क्या बोलोगे? साइक्लोहेक्स। और सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए बोलोगे साइक्लोहेक्स, दैट्स ऑल। क्लियर है ना? तो इन तरीके से आप नाम लिखोगे। अब बात आती है कि अगर फंक्शनल ग्रुप होते, सारा का सारा पार्ट जुड़ा होता, तो हम कैसे करते और क्या करते? आइए एक एक एग्जांपल को हमने आपके लिए लिए हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, सारे एग्जांपल को लेंगे, सारे क्रियात्मक समूह का, फंक्शनल ग्रुप का एक एक हमने एग्जांपल लिया है। किस तरीके से आपको नाम लिखने होते हैं वो आपके सामने है। सोचो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है और 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए अगर आप एथ बोलते हो तो सिंगल बॉन्ड के लिए एथेन बोलोगे। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? अब अगर हमारे पास कार्बन 3 है और 3 कार्बन के लिए देखेंगे एक डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो इन वाला ग्रुप आया, तो इसलिए इसको आप लोग क्या बोलोगे बेटा? प्रोपीन बोलोगे। बोलो हाँ या ना? तो ये एथेन हो गया, ये प्रोपीन हो गया। अब कार्बन तो 3 है लेकिन आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन सफिक्स करते हो, तो 3 कार्बन के लिए हमारा क्या हो गया बेटा? प्रोप हो गया और ये हमारा आयन हो गया। तो आप प्रोपाइन लिखते या प्रोप 1 आयन लिखते, एकदम बात क्लियर है। चलो अब आगे देखना। अब फंक्शनल ग्रुप में हमारा देखो OH है। अगर OH फंक्शनल ग्रुप में है तो आप ऑल सफिक्स करते हो। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हो? एथ बोलते हो, तो एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एथेनॉल हो जाएगा। क्लियर है ना भाई? 3 होते तो प्रोपेनॉल, 4 होते तो ब्यूटेनॉल। अगर इसकी टेंडेंसी बदल देता तो आप उसमें सब्स्टिट्यूट बना लेते। इधर देखो, अब देखो इसके लिए जब IUPAC लिखते हो, ये हमारा ROR है, ये हमारा ईथर ग्रुप है। तो ईथर ग्रुप में कम वाले को एल्कोक्सी, मैं यहां लिख दे रहा, मैं यहां लिख दे रहा बेटा। जो हमारा कम होता है, कम वाले को क्या बोलते हैं? कम वाले को एल्कोक्सी बोलोगे, कम वाले को एल्कोक्सी। जो ज्यादा होगा, ज्यादा वाले को एल्केन बोलोगे, ज्यादा वाले को एल्केन बोलोगे। जैसे जैसे मैं बात करूं, यहां पर दोनों सेम है, तो आप लोग डायरेक्टली इसका नाम क्या लिखोगे? मेथॉक्सी मेथेन। क्या नाम लिखोगे? मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मेथेन। ये हमारा क्या होगा? मेथॉक्सी मेथेन होगा। अगर यहां पे मैं बदल देता, ऐसा कर देता, CH3 और O कर देता, यहां C2H5 कर देता। कम वाले के एल्कोक्सी, ज्यादा वाले को एल्केन, कम वाले को एल्कोक्सी। कम वाला ये एक ही कार्बन, इसमें 2 कार्बन, तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा क्या होता है बेटा? मेथॉक्सी। अब क्या लिखते हैं आप? एथेन। क्या लिखते हैं बेटा? मेथॉक्सी एथेन। तो IUPAC ये हमारा ईथर ग्रुप का है। ईथर ग्रुप में आप कैसे लिखेंगे, ये आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया। अब बात आती है नेक्स्ट। अब देखो हमने CHO ग्रुप जोड़ा है। कौन सा ग्रुप जोड़ा बेटा? CHO ग्रुप। अब CHO ग्रुप में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप में हम अल सफिक्स करते हैं। जरूरत नहीं है, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है वो आप सभी को पता है, नहीं पता तो अभी मैं बता दूंगा। ये क्या होगा बेटा? इसको बोलोगे एथ। 2 कार्बन पे होता है, 2 कार्बन पे क्या होता है बेटा? एथ होता है। सिंगल बॉन्ड पे एन बोलेंगे, लेकिन यहां पर देखो इसके लिए सफिक्स क्या करोगे? अल। तो इसके लिए अपन लोग एथेनल लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? इसके लिए क्या लिख सकते हैं? एथेनल लिख सकते हैं या एथेन 1 अल लिख सकते, एक ही बात है, तो आप एथेनल लिख दो। दूसरे वाले के लिए देखो, हमारे पास है CH3 COCH3। अब जो हमारे पास कीटोन ग्रुप होता है इसमें सफिक्स करते हो ऑन को, तो क्या आप 3 कार्बन के लिए प्रोप नहीं लिखोगे? अगर 3 कार्बन के लिए अगर आप प्रोप लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो भाई? 3 कार्बन के लिए प्रोप लिख रहे हो, तो प्रोपेनॉन लिख सकते हैं।
आप ऑन ही जो जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए इन लगाओगे, और आपको पता है कि यहां पर अगर हम ऑन जोड़ रहे हैं 1 के साथ, तो प्रोपेन 1 ऑन बोलने से बढ़िया है आप डायरेक्टली बोल दो प्रोपेन ऑन, दैट्स ऑल। तो आईयूपीएसी कहां से कठिन लगती है? यार मेरा मानना है आईयूपीएसी कठिन नहीं, हमारा दिमाग ना बकवास हो गया। अगर इस दिमाग को अगर हम यूटिलाइज करें अपनी इस पढ़ाई की हर एक कहे गए पॉइंट ऑफ व्यू को, मुझे नहीं पता चलता, मुझे नहीं ऐसा लगता कि आपको कोई डाउट होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे डाउट रहते सर ये आईयूपीएसी, एक्चुअल में जो हमारा बेस होता है 9th और 10th हम वहां पे अच्छे से नहीं पढ़ रहे होते, 11th और 12th 11th भी अच्छी नहीं, 12th में सोच रहे होते हैं आईयूपीएसी सर जी मक्खन करा, भाई कैसे करा सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे टीचर्स हैं, हम हैं, आपके साथ हैं, जो प्रॉब्लम है जो दिक्कतें हैं फेस करवा रहे हैं, सारी की सारी चीजें मैं सही करके ले चल रहे। बच्चों का डिमांड था आईयूपीएसी, तो आईयूपीएसी ले लो भाई, लेकिन मैं शॉर्टकट में दे रहा, आप इसको बहुत ही लॉन्ग कट में बना सकते हो, कितना भी एग्जांपल ले लो आएंगे ऐसे ही। क्लियर है ना भाई? अब देखो अगर हमारा CH3 और COOH दैट इज द कार्बोक्सिलिक, अगर कार्बोक्सिलिक वाला सीन बनना गुरुजी O1 लगाते थे, एक ही तो लगाए, तो ये हमारा क्या 2 कार्बन के लिए बोलोगे एथ, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एथेन, O1 बोलोगे तो एथेन 1OH बोलो या एथेनोइक एसिड बोल दो, क्या बोल दोगे? एथेनोइक एसिड। बोल आया ना? अरे बोलो यार आया ना, आया कि नहीं आया? ये कितना इजी है यार, कितना इजी है। अब देखो जहां पर हमने COX लिखाया था, क्या लिखाया था बेटा? COX लिखाया था, उसके लिए हम ऑयल हैलाइड लगाते थे, क्या लगाते थे? ऑयल हैलाइड। तो कितने कार्बन? 2, तो ये अगर आप इसको देखोगे तो एथेनॉइल Cl को क्लोराइड, तो ये क्या होगा बेटा? एथेनॉइल, एथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड हो गया। क्या हो गया भैया? एथेनॉइल क्लोराइड। बोलो हाँ है ना? क्लियर है ना? चलो अब ये एथेनॉइल हो गया, अब हमारे पास आता है एमाइड ग्रुप, ठीक है ना भाई? जो सारा का सारा याद रखना। अब देखो हमारे पास टोटल कितने कार्बन है? यहाँ पर 2। अब 2 कार्बन के लिए हम लोग एथ बोलते हैं, बोलो हम लोग क्या बोलेंगे? एथ। और NH2 ग्रुप अगर हमारा जुड़ा CONH2 तो एमाइड ग्रुप हो गया, तो आप इसको क्या बोलोगे? एथेन, एथेनामाइड बोल देते हैं, एथेनामाइड। आप एथेनामाइड बोलो या एथेन, एथेन 1 एमाइड बोलो, कुछ भी बोलो, दोनों बातें एक ही है, दोनों बातें सेम है, कोई भी प्रॉब्लम अलग अलग नहीं है, सेम ही प्रॉब्लम। चलिए भैया आगे चलते हैं, और भी आईयूपीएसी लिए हमने आपके लिए। ये देखो ये हमारा एनहाइड्राइड का केस कैसा है बेटा? एनहाइड्राइड का केस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा, अगर यहां पर देखोगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड खूब पढ़ा है इंटर वाले बच्चों ने, है ना? ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ये खूब पढ़ा है, दबा के पढ़ा है। लेकिन यहां पर CH3 है और CO के साथ यहां पर ये जुड़ गया, तो अगर आप इस वाले पर्टिकुलर का आईयूपीएसी नाम देखोगे तो आप एनहाइड्राइड तो बोलोगे, आपको एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड तो बोलना पड़ेगा। और ये जो हमारा CH3 है ना, अब अगर आप इस वाले पॉइंट को देखेंगे, किस वाले पॉइंट को देखेंगे? वो वहां पर CH3COO वाला पॉइंट, तो एथेनोइक ही बोलना पड़ेगा। क्या बोलोगे? एथेनोइक एनहाइड्राइड ही तो बोलोगे, तो क्या बोलोगे? एथेनोइक, एथेनोइक, एथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है भाई? तो वर्ड यहां पर एक पर्टिकुलर उसमें सफिक्स ही रहेगा एनहाइड्राइड का, तो एथेनोइक एनहाइड्राइड हो गया। क्या हो गया भैया? एथेनोइक एनहाइड्राइड हो गया। चलो भाई ये बात तो क्लियर समझ में। ये वाला बताओ, अगर ये वाला देखोगे तो ये वाला हमारा एसिटर ग्रुप है। कौन ग्रुप है? एसिटर ग्रुप है। अगर इस एसिटर ग्रुप को देखते हो तो सारे बच्चों को प्रॉपर तरीके से सारी की सारी बातें याद आनी चाहिए कि जो हमारा एसिटर ग्रुप है, कौन ग्रुप है भाई? ये हमारा एसिटर ग्रुप है। चलो याद करा दे क्या यार, ठीक है ना भाई? एसिटर ग्रुप है तो आपको बस यही सब याद होना चाहिए, तभी आप कुछ काम कर पाई हो, नहीं तो मामला हो जाए तुम्हारा बेकार। कहां गया, कहां गया, कहां गया? ठीक है भाई, ये देखो ये क्या लिखा है? एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल, यानी कि सफिक्स क्या करते हैं? ओइट करते हैं। क्या करते हैं भैया? है ना? ओइट करते हैं। चलो भैया ओइट करते हैं, अब आ जाओ ओइट। अब देखो अगर हमारे पास ये हमारे पास एक ग्रुप है, और अगर आप इसको देखोगे सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ डबल बॉन्ड ओ लिख सकते हो, तो आप इसको सफिक्स करवाओगे तो ये हमारा मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, ये हमारा मिथाइल सब्स्टिट्यूट के तरीके काम करेगा मिथाइल। और ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास 8 ग्रुप है, यानी कि कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन के लिए सफिक्स क्या करते थे? अब ये हमारा मिथाइल हो गया, तो मिथाइल के साथ हमारा क्या चला जाएगा? जल्दी से देखो कितने कार्बन हमारे पास दिख रहे हैं? 2, और 2 कार्बन पे क्या होता है? एथ, और हमें क्या सफिक्स करना? ओएट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? एथेनोइट कर देते हैं, है ना?
क्या बोलेंगे? एथेनोएट, एथेनोएट। ठीक है भैया, चलो अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट ग्रुप है सीएन। सीएन के साथ अपन लोग नाइट्राइल लगाते थे। क्या लगाते थे? नाइट्राइल लगाते थे। आप इसके लिए एक नाम लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास कितने कार्बन है? दो कार्बन के लिए इसके लिए इसका नाम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ। 2 कार्बन के लिए इसका क्या नाम लिख दें? एक हमारे पास सीएन ग्रुप था, सीएन ग्रुप को अपन ने नाइट्राइल बताया था। अगर ये हमारा नाइट्राइल था, तो अगर हम इस नाइट्राइल ग्रुप को कहते हैं तो वो घर से बना के लानी है। कुछ आईयूपीएसी आपको घर से बना के लानी है। एक हमारे पास ये है बेटा स्वास्तिक, एक आईयूपीएसी आप ये बनाओगे, इसको कमेंट में बताओगे ऑप्शन नंबर डाल के। एक हमारे पास ये है, ठीक है, ये आ गया। ये हमारी दूसरी है। ये हमारे पास तीसरी आईयूपीएसी है आप सब लोगों के साथ। तीसरी आईयूपीएसी हमारे साथ हुई है कुछ इस तरीके से। जल्दी से देखेंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। सारे के सारे बच्चे ऑप्शन नंबर को कमेंट डालते हुए यहाँ पर बताएंगे किस तरीके से आईयूपीएसी बनेगी, क्या आएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, क्या यहाँ पर बन के आएगा, जो बताएगा मेरे को, है ना मेरे भैया, उस आईयूपीएसी को आप प्रॉपर तरीके से बनाना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर डाल के आपको आईयूपीएसी बनानी है। इस ऑप्शन नंबर डाल को सारे के सारे आईयूपीएसी बना के आएंगे। तो आप सभी लोगों को आईयूपीएसी बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। आप सारे के सारे बच्चे प्रैक्टिस कर ले। मिलते हैं ऐसे ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी लोगों को सब्बा है, लव यू टू ऑल। सभी लोगों को हमारा जय हिंद।